वेलकम टू करंट अफेयर्स अपडेट। आगामी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज़। अमूल भारत की बनी पहली कंपनी जिसने एफएमसीजी सेक्टर के अंदर 1 ट्रिलियन के टर्नओवर को हिट किया है। आइए जानते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एफएमसीजी, इसका मतलब क्या होता है और इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। एफएमसीजी का फुल फॉर्म होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी ऐसे प्रोडक्ट जो मार्केट में बहुत तेज़ी से बिकते हैं और ऐसे प्रोडक्ट जो डेली बेसिस पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उन सभी प्रोडक्ट्स को इस कैटेगरी में रखा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इस सेक्टर के अंदर भारत की पहली कंपनी बनी है अमूल, जिसने 1 लाख करोड़ यानी 1 ट्रिलियन का एक टर्नओवर हिट किया है, जिसने 11% ग्रोथ प्रीवियस ईयर हासिल की है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और यहाँ पर हम जानते हैं अमूल कंपनी के बारे में। अमूल का फुल फॉर्म ये भी ध्यान रखना है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जो अमूल का एक फुल फॉर्म है। और अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ी हुई कंपनी है, जिसको ऑन करती है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं CGMMF। और ये कंपनी है आनंद गुजरात में। और यहाँ पर हमें एक तथ्य और भी ध्यान रखना है अमूल कंपनी के बारे में। इसके चेयरमैन कौन है और इसकी स्थापना किसने की। इसकी स्थापना की है, इसके फाउंडर हैं त्रिभुवन दास पटेल और इसके वर्तमान चेयरमैन हैं मिस्टर अशोक चौधरी। और इस न्यूज़ में एक फैक्ट हमें और ध्यान रखना है और वो है मिल्क प्रोडक्शन के बारे में। पूरी दुनिया में, जैसा हम लोग जानते हैं, पूरी दुनिया में सबसे अधिक मिल्क प्रोड्यूस करने के मामले में भारत का प्रथम स्थान है। और ये प्रथम स्थान के पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है और वो है वाइट रेवोल्यूशन यानी श्वेत क्रांति। भारत में मिल्क प्रोडक्शन को और इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, हु इज़ द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। भारत में वो कौन से व्यक्ति हैं जिनको श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ये सवाल कई एग्जामों में स्टैटिक जीके में पूछा गया है। तो इस तथ्य को भी हमें ध्यान रखना है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं वर्गीस कुरियन। जी हाँ, वर्गीस कुरियन जो हैं, इनको श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। और यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि 26 नवंबर जो कि इनका जन्मदिवस भी है, इसी मौके पर भारत सरकार इस दिन को नेशनल मिल्क डे के रूप में भी मनाती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।